ते क्रतुदासधिकारीति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंड प्रणाम। तो आज से हम 5 दिन की गौर कथा करने जा रहे हैं, क्योंकि गौर पूर्णिमा आ रही है। तो हम सब महाप्रभु के बारे में कुछ जान पाएं, कुछ उनको समझ पाएं, और इसलिए हमने थोड़ा सा ये 5 दिन का सेशन रखा है। बाकी महाप्रभु कितनी कृपा करते हैं, उन्होंने जो करवाना होगा वही करवाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 5 दिन भी ना चल पाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 5 दिन से भी ज्यादा खिंच जाए। तो ये उनकी, वो जैसा चाहेंगे वो करवाएंगे। तो एक भजन से शुरू करते हैं। सुंदर बाला शची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला शची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, वाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपोलन में। अलका शोभे कपोलन में। सुंदर बाला शची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। शिरे चूड़ा दर्शी बाले, शिरे चूड़ा दर्शी बाले,
वन फूल माला हिया पर डोले, वन फूल माला हिया पर डोले, पहिरन पीत पीतांबर शोभे, नूपुर रुन झुन चरणन में, पहिरन पीत पीतांबर शोभे, नूपुर रुन झुन चरणन में, सुंदर बाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में, राधा कृष्ण एक तनु है, राधा कृष्ण एक तनु है, निधुवन माझे बंशी बजाए, निधुवन माझे बंशी बजाए, विश्व रूप की प्रभु जी साही, आवत प्रकट ही नदिया में, विश्व रूप की प्रभु जी साही, आवत प्रकट ही नदिया में, सुंदर बाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में, कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है हरि गुण गान, कोई गायत है हरि गुण गान, मंगल तान मृदंग रसान, बाजत है कोई रंगन में, मंगल तान मृदंग रसान, बाजत है कोई रंगन में, सुंदर बाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में, माले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपोलन में, अलका शोभे कपोलन में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय जय निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री गौर भक्त वृंद की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय। तो सबसे पहले मैं समस्त गुरु परंपरा से, श्री प्रपात से, गुरु महाराज से और आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं इस गौर कथा को स्वयं भी समझ पाऊँ और आपको भी कुछ समझाने का प्रयास कर पाऊँ। तो आज हमारा पहला दिन है। शास्त्रों के अनुसार धर्म के 4 स्तंभ हैं और सतयुग में ये चारों के चारों स्तंभ जो थे उपस्थित थे। सत्य, दया, तप, शौचम। हम कई बार इनके ऊपर चर्चा कर चुके। ये 4 स्तंभ है, सत्य, दया, तप और शौचम। लेकिन सतयुग के एंड में आते आते एक कम हो गया और बचे 3। तपा जो है वो कम हो गया और बचे 3, सत्य, दया और शौचम। फिर त्रेता युग के एंड में एक और कम हो गया और बचे 2, सत्य और शौचम, यानी कि दया भी कम हो गया। फिर द्वापर युग के एंड में एक और कम हो गया और बचा 1, और वो क्या? सत्यता, यानी कि शौचम भी कम हो गया। और जब कलयुग शुरू हुआ तो केवल एक ही स्तंभ था और वो है सत्यता, है ना। और जैसे जैसे कलयुग अब आगे बढ़ रहा है और वो भी समाप्त हो जा रहा है, और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा वो भी समाप्त होता जाएगा। कैसे हम देखते हैं कलयुग में मैं, मेरा, ये तेरा, हमारे विकार, भौतिक विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन, मत्सर इतना अधिक बढ़ चुके हैं कि ये धर्म के जो स्तंभ हैं ये टिकने थोड़ा से कठिन हो जाते हैं। इस भगवान भगवद गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है तो मैं अवतार लेता हूँ दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। लेकिन भगवान को तो त्रियुगी कहते हैं, अर्थात भगवान सत्य, त्रेता और द्वापर में प्रकट होते हैं। तो फिर कलयुग का क्या? कलयुग में भगवान छंद रूप में प्रकट होते हैं। इसके कारण हम धीरे धीरे आगे जाएंगे। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज
अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। क्या कह रहे हैं भगवान? मा शुचा, डरो मत, क्या करो? मेरी शरण में आ जाओ। भगवान ने कहा भगवत गीता में, भगवान कृष्ण ने, कि मेरी शरण में आ जाओ। लेकिन कैसे शरण में आओ, शरण कैसे ली जाती है, ये तो भगवान ने सिखाया नहीं भगवत गीता में। क्योंकि ये भगवान, ये श्लोक क्या है, भगवत गीता के एंड में है, 18.66, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। और उसके बाद तो भगवत गीता खत्म हो गई। यही बात है कि शरण में तो आओ, लेकिन कैसे? और फिर यही बात सिखाने के लिए स्वयं कृष्ण आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कि कैसे शरण में आना है। भगवान ने तो बोल दिया, कृष्ण ने बोल दिया कि शरण में आओ, कैसे शरण में आना है ये सिखाने के लिए स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में सिखाने के लिए आते हैं कि कैसे शरण में आता है। जैसे हर कार्य को करने के लिए एक शिक्षक, सीखने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, एक टीचर की आवश्यकता पड़ती है। बचपन से ही हमने ABCD भी सीखा तो उसके लिए एक टीचर की आवश्यकता हुई। म्यूजिक सीखनी है, गाड़ी चलानी सीखनी है, तो हर किसी के लिए टीचर की आवश्यकता है। तो भक्ति कैसे की जाए, शरणागत कैसे हुआ जाए, ये सिखाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये सबसे मुख्य कारण है उनके आने का, कि वो क्यों आए, भक्ति सिखाने के लिए आए। और भी बहुत से कारण हैं, धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे इनके ऊपर कि भगवान को क्या पड़ी थी महाप्रभु के रूप में आने की, है ना। चैतन्य चरितामृत आदि लीला के पहले अध्याय के 3 श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, यद अद्वैतम बह्योपनिषदि तदपश्यत तनुभा य आत्मा अंतर्यामी पुरुष इति सो अस्याद विभवा। जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है, वह उनके शरीर का तेज मात्र है, और जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में माने जाते हैं, वे उनके अंश मात्र हैं। भगवान चैतन्य 6 ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण हैं। षड ऐश्वर्य पूर्णो यन इह भगवान स्वयं मयम न चैतन्यात् कृष्णान जगति पर त्वम परमिहा। 6 ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण हैं, वे परम सत्य हैं, और कोई भी अन्य सत्य ना तो उनसे बड़ा है ना उनके तुल्य है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, कैसे बता रहे हैं कि स्वयं कृष्ण है, महाप्रभु जो हैं वो स्वयं कृष्ण हैं। और जो निर्विशेषवादी जिसको भगवान कहते हैं, वो क्या है? वो भगवान के शरीर से निकलने वाली आभा है ना। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् देवे तरोजना स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुवर्तते। जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, बाकी लोग उनका अनुसरण करते हैं। तो कैसे शरणागत होना है, सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं भगवान स्वयं। वो सिखाते हैं कि हरिनाम कैसे लिया जाए, भक्तों का संग कैसे किया जाए, कैसा भक्तों के साथ व्यवहार होना चाहिए। महाप्रभु जब भक्तों का गुणगान करते थे तो ऐसा लगता था कि उनके 5 मुख हो गए हैं, और जब कोई उनका गुणगान करता था तो वो कान बंद करके वहां से चले जाते थे। हम क्या करते हैं, हमसे किसी का गुणगान तो होता नहीं है, लेकिन जब हमारा कोई गुणगान करता है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं।
लेकिन महाप्रभु ने क्या सिखाया है कि हमें दूसरों का गुणगान करना है, भक्तों का गुणगान करना है, और स्वयं का हमारा कोई गुणगान करे तो कान बंद कर लेने हैं। तो भक्ति किस प्रकार की जाए ये सिखाने के लिए महाप्रभु आते हैं। आदि लीला के 3 अध्याय के 20वें श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, आपनी करीमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचारी भक्ति शिखाई मुँह सवारे, आपने ना कहले धर्म शिखान ना आए, यही तो सिद्धांत गीता भागवते गाए। आपनी करीमु भक्त भाव अंगीकारे, मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। क्या कहते हैं, मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। आपने न कहले धर्म शिखान न आए, यही तो सिद्धांत गीता भागवते गाए। जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता तब तक वह दूसरों को इसकी शिक्षा नहीं दे सकता। हम खुद भक्ति करें ना और प्रचार करने निकल जाएं तो क्या वो प्रचार इफेक्टिव होगा? आपने आचरणे प्रभु आपे न सिखाए। अपने आचरण से स्वयं भगवान सिखाते हैं। अगर हम स्वयं नहीं करेंगे तो हमारी बात कौन सुनेगा, कि खुद तो करते नहीं है। तो जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता तब तक वह दूसरों को इसकी शिक्षा नहीं दे सकता। इस निष्कर्ष की पुष्टि जो है पूरी गीता या भागवत में हुई है। यत्यताचरति श्रेष्ठतम। क्या है शरणागति? हम कई बार इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अनुकूल से संकल्पा, प्रतिकूल से वर्जनम। जो भक्ति के अनुकूल हैं उसको अडॉप्ट करना है। चैतन्य महाप्रभु एक आचार्य के रूप में आए हैं, इसलिए उन्हें छंद अवतार कहा जाता है। छंद अवतार कहा जाता है। चौदहवें अध्याय के पहले श्लोक में ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं, कथंचन स्मृते यस्मिन दुष्करम सुकरम भवेत। यदि कोई चैतन्य महाप्रभु का किसी भी प्रकार से स्मरण करता है तो उसका कठिन कार्य सरल हो जाता है, किंतु यदि उनका स्मरण नहीं किया जाता तो सरल कार्य भी बड़ा कठिन बन जाता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। महाप्रभु को कोई स्मरण करता है तो उसका कठिन कार्य भी सरल हो जाता है, और यदि उनका स्मरण नहीं किया जाता तो सरल कार्य भी कठिन हो जाता है। प्रभुपाद रेफरेंस देते हैं, प्रबोधानंद सरस्वती अपने ग्रंथ चैतन्य चंद्रामृत में कहते हैं कि महाप्रभु की रंच मात्र भी कृपा होने से मनुष्य इतना महान बन जाता है कि उसे ऐसे मोक्ष की भी परवाह नहीं रह जाती जिसे अनेक विद्वान और ज्ञानी खोजते रहते हैं। महाप्रभु की जब कृपा हो जाती है तो मनुष्य को मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती, वो इतना महान हो जाता है उस मोक्ष की जिसे बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी खोजते हैं। इसी प्रकार महाप्रभु का एक भक्त स्वर्ग लोक में निवास करने को भी माया जाल कहता है, और ये योग शक्ति की सिद्धि को पार कर जाता है, क्योंकि उसके लिए
इंद्रियां जो हैं वो विष दंत रहित सर्प जैसी होती हैं। विष दंत रहित सर्प, वो सर्प जिसके विष के दांत नहीं होते। हरि भक्ति विलास में भी कहा गया है कि यदि चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया जाए तो कठिन कार्य सरल हो जाता है और उन्हें भुलाने पर आसान काम भी दुष्कर हो जाता है। आगे कहते हैं, युग धर्म परिवर्तन है अंश है ते, आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। महाप्रभु क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, मेरे पूर्ण अंश प्रत्येक युग के लिए धर्म के सिद्धांतों की स्थापना कर सकते हैं, किंतु मेरे अतिरिक्त अन्य कोई ये प्रेमा भक्ति प्रदान नहीं कर सकता जो ब्रज के निवासियों द्वारा संपन्न की गई है। कि धर्म के सिद्धांतों की स्थापना तो कर सकते हैं, हर युग में कर सकते हैं, महाप्रभु कहते हैं, लेकिन मेरे अतिरिक्त कोई प्रेमा भक्ति प्रदान नहीं कर सकता। कौन सी प्रेमा भक्ति? जो ब्रज के निवासियों द्वारा संपन्न की गई। जो ब्रज प्रेम है वो महाप्रभु के अलावा कोई नहीं दे सकता। तभी तो महाप्रभु के आने से पहले कोई भी भगवान से प्रेम करने के कंसेप्ट को नहीं जानता था। हर कोई भगवान से डरता था। भगवान बोला क्या जाता था, भगवान से डरना चाहिए, भगवान से डरना चाहिए। ये कोई नहीं कहता था भगवान से प्रेम करना चाहिए। महाप्रभु आए तो उन्होंने प्रेम करना सिखाया, प्रेम लेकर के आए। आगे कहते हैं, ताहते अपन भक्त गण करी संगे, पृथ्वी ते अवतरी करी मुनाना रंगे। मैं अपने भक्तों के संग पृथ्वी पर प्रकट होकर विविध रंगमयी लीलाएं संपादन करूंगा। भविष्यवाणी हो रही है, भगवान स्वयं भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मैं इस अवतार में आऊंगा और प्रेम संपादन करूंगा, प्रेम प्रदान करूंगा और साथ में कई तरह की लीलाएं करूंगा। एत भावी कली काले प्रथम संध्याए, अवतीर्ण हेला कृष्ण आपनी नदी आए। इस प्रकार से सोचते हुए स्वयं कृष्ण कलयुग के प्रारंभ में प्रथम संध्या में नदिया में अवतरित हुए। कलयुग की प्रथम संध्या। प्रथम संध्या मीन्स कलयुग की शुरुआत में। कलयुग को 12 भागों में बांटा गया और जो पहला भाग है वो प्रथम संध्या कहलाया। आगे कहते हैं, चैतन्य सिंहेर नवद्वीपे अवतार, सिंह ग्रीव सिंह वीरे सिंहेर अहंकार। इस प्रकार सिंह रूप भगवान चैतन्य नवद्वीप में प्रकट हुए हैं। उनके कंधे सिंह जैसे हैं, उनकी शक्ति सिंह जैसी है और उनका उच्च स्वर सिंह जैसा है। सिंह जैसा, कंधे भी सिंह जैसे हैं, शक्ति भी सिंह जैसी है। प्रथम लीलाए तार विश्वम्भर नाम, भक्ति रसे भरिल धरिल भूत ग्राम। अपनी प्रारंभिक लीलाओं में वो विश्वम्भर नाम से जाने जाते हैं। महाप्रभु का बचपन का नाम क्या है? विश्वम्भर है, क्योंकि वे संसार की भक्ति रूपी अमृत से आप्लावित कर देते हैं और इस तरह जीवों का उद्धार करते हैं।
शेष लीलाए धरे नाम श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण जानाए सब विश्व कैल धन्य। बचपन में उनका नाम विश्वंभर होगा और अंतिम लीलाओं में वो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से विख्यात हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के नाम और महिमा के बारे में शिक्षा देकर सारे संसार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तार युग अवतार जानी गर्ग महाशय, कृष्णेर नाम करने करिया छय निर्णय। जब भगवान कृष्ण का नामकरण करने के लिए गर्ग मुनि आए तो उन्होंने उसी समय भविष्यवाणी कर दी। उनको चैतन्य महाप्रभु को कलयुग के लिए अवतार जानकर ही गर्ग मुनि ने कृष्ण के नामकरण संस्कार के समय उनके आविर्भाव की भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की? कि जब ये बालक विभिन्न युगों में प्रकट होता है तो उसके अन्य 3 रंग होते हैं, श्वेत, लाल और पीत। और इस समय ये दिव्य श्याम कृष्ण रंग में प्रकट हुआ है। गर्ग मुनि ने जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो उस समय ये भविष्यवाणी की कि जब ये बालक अलग अलग युगों में प्रकट होता है तो इसका श्वेत रंग होता है, लाल रंग होता है और पीत रंग होता है। और इस अवतार में, इस युग में वो श्याम रंग में आया है। श्वेत अवतार किसका है? हंस अवतार। और लाल अवतार किसका है? शुक्ल यज्ञ अवतार। और कृष्ण तो है ही श्याम रंग। और पीत महाप्रभु, स्वर्ण जैसा रंग। शुक्ल रक्त पीत वर्ण यही 3 द्युति, सत्य त्रेता कली काले धरे न श्रीपति। श्वेत, लाल और पीत ये 3 शारीरिक कांतियां हैं जिन्हें लक्ष्मी देवी के पति भगवान सत्य, त्रेता और कलयुग में धारण करते हैं। कलियुगे युग धर्म नामेर प्रचार, तथी लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। कलयुग की धार्मिक विधि ये है कि भगवान के पवित्र नाम की महिमाओं का प्रसार किया जाए। केवल इसी उद्देश्य से भगवान पीत रंग लेकर श्री चैतन्य रूप में अवतरित हुए। किस उद्देश्य से? भगवान के पवित्र नाम की महिमाओं का प्रसार करना। महाप्रभु के आने के बाद ही नाम के ऊपर इतना फोकस किया गया, नाम के ऊपर और भगवान के प्रेम के ऊपर। क्योंकि प्रेम इनपुट क्या है? नाम है। आउटपुट क्या है? कृष्ण प्रेम है ना। उन्होंने इनपुट पर भी स्ट्रेस दिया कि भगवान का नाम लेना है, नाम जप, माला करो, माला करो। और आउटपुट पर भी स्ट्रेस दिया। तो यही सिखाने के लिए आए किस प्रकार भक्ति करनी है और व्यर्थ के श्रम से बचना है। हम क्या करते हैं? पूरा जीवन व्यर्थ का श्रम करते हैं और जो करने आते हैं वो छूट जाता है। कहते हैं ना, श्रम में भी केवलम। जैसे एक व्यक्ति गड्ढा खोद रहा था और दूसरा व्यक्ति
उसको भर रहा था। एक व्यक्ति खोद रहा था, दूसरा व्यक्ति उसको भर रहा था। वो भरता था, पहला व्यक्ति फिर खोद देता था। तो दूर एक व्यक्ति खड़ा हुआ देख रहा था उन दोनों को कि ये क्या कर रहे हैं। एक खोदता है, दूसरा भर देता है, फिर वापस फिर एक खोदता है, फिर वो दूसरा भर देता है। तो वो उनके पास आया और पूछने लगा कि ये आप क्या कर रहे हो? एक गड्ढा खोदता है और दूसरा भर देता है उस गड्ढे को वापस मिट्टी से, तो ये क्या क्या कर रहे हो? तो वो बोले कि हम लोग 3 लोगों की टीम है, हमारा 3 लोगों का ग्रुप है। तो उनमें से मैं गड्ढा खोदता हूँ और जो हम 3 जो हैं उनमें से एक व्यक्ति जो है वो आया नहीं है। तो वो मैं गड्ढा खोदता हूँ तो वो उस गड्ढे में बीज डालता है और ये गड्ढे को बंद करता है। तो वो जो बीज डालने वाला व्यक्ति है वो आया नहीं है, लेकिन वो नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम तो अपना काम करें। अर्थात वो एक व्यक्ति अपना गड्ढा खोदता जा रहा है और जो तीसरा व्यक्ति है वो मिट्टी वापस डालता जा रहा है। बीच में जो बीज डालने वाला है वो है ही नहीं। तो ये क्या है? श्रम एव ही केवलम। केवल श्रम करते जा रहे हैं, उसकी आउटपुट कुछ आने वाली नहीं है। तो हम सब भी क्या करते हैं? हमारा वही बात है, हम भी केवल श्रम करते जा रहे हैं, इसकी आउटपुट कुछ आने वाली नहीं है। जब तक कि हम महाप्रभु के आंदोलन में शामिल नहीं होंगे तब तक ये श्रम एव ही केवलम है। महाप्रभु बहुत दयालु हैं, बहुत कृपा करके उन्होंने हम पर इतनी कृपा की है कि हमें ये नाम प्रदान किया है, नमो महावदान्याय। उनका जो मंत्र है क्या है? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। नमो महावदान्याय, हे दयालु, हे कृपालु। महाप्रभु दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। जैसे कोयले की खान में से एक हीरे को ढूंढना बहुत कठिन है। एक कोयले की खान हो और उसमें एक हीरा पड़ा हो तो उस हीरे को खोजना बड़ा कठिन है। लेकिन महाप्रभु की कृपा से एक कृष्ण प्रेम का हीरा उन्होंने प्रदान किया है। हम सब कोयले की खान में हैं, लेकिन उन्होंने हमें कृष्ण प्रेम का हीरा प्रदान किया है, स्वयं प्रदान किया है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्ण प्रेम प्रदान किया है, एक एक को बांटा है आकर के कृष्ण प्रेम। कृष्ण आए कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नम। वही कृष्ण कृष्ण चैतन्य के रूप में आए, नामने गौर त्विषे, श्याम वर्ण नहीं, गोल्डन कलर, गौर त्विषे। काली रात्रि में काले पत्थर के ऊपर अगर काली चींटी चल रही हो तो कौन देख सकता है उसको? कोई देख सकता है, लेकिन महाप्रभु ने देखा। ऐसे लोगों को भी देखा उन्होंने जो सच में काली रात में काले पत्थर के ऊपर काली चींटी के समान। उत्तम अधम किच्छु नहीं करे विचार। उनके लिए कोई उत्तम कोई अधम नहीं है। कलियुगे युग धर्म नामेर प्रचार, तथी लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। कलयुग की धार्मिक विधि ये है कि भगवान के पवित्र नाम की महिमाओं का प्रसार किया जाए, और इसी उद्देश्य से भगवान पीत रंग लेकर श्री चैतन्य रूप में अवतरित हुए।
आजानुलंबित भुज कमल लोचन, तिल फूल जिनी नासा सुधांशु वदन। आजानुलंबित भुज, आजानुलंबित भुज, भुजाएं कितनी लंबी, जो घुटनों तक पहुंचती हूं। ये महाप्रभु का सौंदर्य है। आजानुलंबित भुज, कमल लोचन, लोचन नेत्र कैसे हैं, कमल लोचन हैं। तिल फूल जिनी नासा सुधांशु वदन, भुजाएं इतनी लंबी कि घुटनों तक पहुंचती हैं। आंखें कमल के फूलों के समान हैं और उनकी नासिका तिल के फूल और उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान सुंदर है। सुवर्ण वर्णो हे मांगो वरांग गदी, संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायण। अपनी आदि लीला में वे सुनहरे अंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग प्रत्यंग सुंदर और उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा लगता है। ये श्लोक जो है ये महाभारत में से लिया गया है। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदना गदी, संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायणा। कि आदि लीला में वो सुनहरे अंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग प्रत्यंग सुंदर और उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा लगता है। पहला श्लोक किसमें से लिया, भागवत में से, जब गर्ग मुनि भविष्यवाणी कर रहे हैं। और ये श्लोक महाभारत से लिया, महाभारत में इसका उल्लेख है। उनके अंग प्रत्यंग सुंदर तथा उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा लगता है। और शेष लीला में वो संन्यास ग्रहण करते हैं और वे समभाव वाले तथा शांत रहते हैं। वे शांति और भक्ति के सर्वोच्च धाम हैं। श्रीमद् भागवत में और भविष्यवाणी की गई। कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तनम प्राये यजंती ही सुमेधसा। कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम, कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उन अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करते हैं। ये सारी पहले से भविष्यवाणियां हैं। महाप्रभु के आने से पहले श्रीमद् भागवत में भविष्यवाणी की गई है, महाभारत में भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उन अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करते हैं। हालांकि उनका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है, किंतु वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, उनके सेवक और उनके आयुध और विश्वस्त संगी रहते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक पॉइंट क्लियर दिया गया है। अंतः कृष्णं बहि गौरम दर्शितांगी वैभवम कलो संकीर्तनाद्ये स्म कृष्ण चैतन्य माश्रिता।
मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो बाहर के गौर वर्ण के हैं किंतु भीतर से स्वयं कृष्ण हैं। ये कौन कह रहे हैं? जीव गोस्वामी कह रहे हैं। इस कलयुग में वे भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करके अपने विस्तारों अर्थात अपने अंगों और उपांगों का प्रदर्शन करते हैं। भागवत भारत शास्त्र आगम पुराण चैतन्य कृष्ण अवतारे प्रकट प्रमाण। श्रीमद् भागवत, महाभारत, पुराण और बाकी सारे वैदिक साहित्य ये सिद्ध करने के लिए प्रमाण देते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं। सब जगह प्रमाण है। आप ना लुकाइते कृष्ण नाना यत्न करे, तथा पिताहार भक्त जाने ताहारे। क्या कह रहे हैं? आप ना लुकाइते कृष्ण नाना यत्न करे। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को लुकाने के लिए, लुकाइते छिपाने का प्रयत्न अनेक प्रकार से करते हैं, फिर भी उनके भक्त उन्हें यथार्थ रूप से जान ही लेते हैं। भगवान बहुत कोशिश करते हैं कि पता ना चले, लेकिन भक्त फिर भी पता लगा ही लेते हैं। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के जो है उनके आचार्य हैं, श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। उनके गुरु यमुनाचार्य जी की एक पुस्तक स्रोत रत्न है, उसमें वो कहते हैं कि हे प्रभु, भौतिक प्रकृति के भीतर हर वस्तु काल, देश और विचार से सीमित है, फिर भी आपके गुण अद्वितीय तथा असीम होने से ऐसी सीमाओं से सदैव परे होते हैं। कभी कभी आप इन गुणों को अपनी ही शक्ति से ढक लेते हैं, फिर भी आपके अनन्य भक्त हर परिस्थिति में आपका दर्शन पाने में समर्थ हैं। भगवान कितना भी छिपा लें, लेकिन भक्त फिर भी ढूंढ लेते हैं। आचार्य गोसाई प्रभुर भक्त अवतार, कृष्ण अवतार हेतु याहर हुंकार। अद्वैत आचार्य गोस्वामी भक्त के रूप में भगवान के अवतार हैं। उनकी ऊंची गर्जना से ही कृष्ण अवतरित हुए थे। अद्वैताचार्य उन्होंने आवाहन किया, प्राकृत्य के कारण बताए जा रहे हैं। उन्होंने आवाहन किया, कृष्ण को बुलाया कि चारों तरफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ अधर्म बढ़ता जा रहा है। हे प्रभु, आप आइए, कब आएंगे? पिता माता गुरु आदि यत्न मान्य गण, प्रथमे करेन सवार पृथ्वी ते जन्म। इस प्रकार सबसे पहले पृथ्वी पर आदरणीय लोगों यथा उनके पिता माता तथा गुरु का जन्म होता है। जब भगवान ने आना होता है तो पहले अपना परिवार भेजते हैं, फिर स्वयं आते हैं। अपने माता पिता इन सबको भेजते हैं। माधवेंद्रपुरी को भेजा, माधव ईश्वर पुरी सच्ची जगन्नाथ, अद्वैत आचार्य प्रकट हेला से ही साथ। माधवेंद्रपुरी को भेजा, ईश्वरपुरी को भेजा, श्रीमती सच्ची माता को भेजा, श्री जगन्नाथ मिश्र को भेजा। ये सभी जो हैं अद्वैताचार्य के साथ साथ प्रकट हुए, हम उम्र रहे। माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी कौन थे? महाप्रभु के गुरु।
माधवेंद्रपुरी उनके भी गुरु, और शची माता महाप्रभु की माता, और जगन्नाथ मिश्र उनके पिता। लोक गति देखी आचार्य करुण हृदय, विचार करेन लोकेर के हित है। संसार के कार्यकलापों को देखकर आचार्यों को दया आई और वो सोचने लगे, विचार करने लगे कि ये जनता का हित किस प्रकार करें, कैसे चारों तरफ अधर्म है तो कैसे जनता का हित हो। आपनी श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, आपने आचार्य भक्ति करे न प्रचार। अद्वैताचार्य जी ने सोचा, यदि श्री कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हो तो वे स्वयं अपने व्यक्तिगत उदाहरण के द्वारा भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। अद्वैताचार्य जी पहले सोच रहे हैं कि अगर भगवान स्वयं प्रकट हो और प्रचार करें तो ही भक्ति का प्रचार हो सकता है। नाम बिनु कली काले धर्म नाही यार, कली काले के छे हवे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म नहीं है, लेकिन इस युग में भगवान किस तरह अवतार लेंगे, किस तरह अवतार लेंगे। शुद्ध भावे करीब कृष्णेर आराधन, निरंतर सदैन्य करीब निवेदन। मैं शुद्ध मन से कृष्ण की पूजा करूंगा। अब उन्होंने सोच लिया कि मैं क्या करूंगा, शुद्ध मन से कृष्ण की पूजा करूंगा, मैं उनसे निरंतर विनीत भाव से निवेदन करूंगा। आनिया कृष्णेर करो कीर्तन संचार, तबे से अद्वैत नाम सफल हमार। मेरा अद्वैत नाम तभी सफल होगा, तभी सार्थक होगा जब मैं कृष्ण को पवित्र नाम संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकूंगा। कृष्ण वश करीबेन को नाराधने, विचारिते एक श्लोक आइल तार मने। जब वे पूजा के द्वारा कृष्ण को वश में करने के बारे में सोच रहे थे तो उनके मन में एक श्लोक आया। क्या आया? तुलसी दल मात्रेण जल से चुलुकेन वा, विकीर्णिते स्वमात्मा भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल श्री कृष्ण अपने आप को उस भक्त के हाथ बेच देते हैं। कहां से उनके दिमाग में कैसे आया? गौतमीय तंत्र में है ये श्लोक। गौतमीय तंत्र में श्लोक है कि तुलसी दल मात्रे जलस्य चुलुकेन वा, विकीर्णिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। कि अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल श्री कृष्ण अपने आप को उस भक्त के हाथ बेच देते हैं जो उन्हें केवल तुलसी दल तथा एक अंजलि भर जल अर्पित करता है। सोच रहे हैं कि भगवान को आना चाहिए, अपने आचरण से भक्ति का प्रचार करना चाहिए, स्वयं भक्ति करके दिखा करके भक्ति का प्रचार करना चाहिए, लेकिन कैसे आएंगे? फिर अचानक से ये श्लोक दिमाग में आया कि भगवान तो केवल तुलसी दल और जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अपने भक्तों के प्रति वो बहुत वत्सल हैं श्री कृष्ण, और अपने आप को उस भक्त के हाथ बेच देते हैं जो उन्हें केवल तुलसी दल और अंजलि भर जल अर्पित करता है। तो अद्वैताचार्य जी ने सोचा कि मैं यही करूंगा, मैं पूर्ण श्रद्धा से और भाव से केवल ये अंजलि भर जल और तुलसी दल अर्पित करूंगा।
अद्वैताचार्य जी ने इस श्लोक के अर्थ पर इस तरह विचार किया कि जो कृष्ण को तुलसी दल और जल अर्पित करता है उसके ऋण को चुकाने की कोई विधि ना पाकर, क्योंकि इसका ऋण चुकाने की कोई और विधि है ही नहीं, तो फिर भगवान सोचते हैं कि मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो तुलसी दल और जल की समता कर सके। तो इस प्रकार भगवान अपने आप को भक्त के हाथ अर्पित करके अपना ऋण चुकाते हैं। तो इस तरह सोच करके विचार करके अद्वैताचार्य जी ने भगवान की आराधना शुरू कर दी। चैतन्य अवतारे मुख्य हेतु भक्तेर इच्छाए अवतरे धर्म सेतु। श्री चैतन्य के अवतार का मुख्य कारण अद्वैताचार्य की ये विनती है। और भी कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण है ये। धर्म के संरक्षण भगवान अपने भक्त की इच्छा से प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, अनर्पिता चरिम चिरात करुण्यावर्तीन कलो समर्पित्यो जबल रसाम स्वभक्ति श्रियम। श्रीमती शची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सदा अपने हृदय की अंतरंतम कंदराओं में विराजमान रहे। तप्त सोने की कांति के लिए वे अपनी अहेतु की कृपा से इस कलयुग में एक ऐसा वरदान देने के लिए अवतीर्ण हुए हैं जो आज तक किसी भी अवतार ने नहीं दिया है। वो क्या वरदान है? वो वरदान है माधुर्य, प्रेम और भक्ति का उन्नत उज्जवल रस। भक्ति का उन्नत उज्जवल रस। तो कल हम इसके आगे चर्चा करेंगे कि महाप्रभु का प्राकट्य और महाप्रभु के प्रकट होने के कारण और कलयुग के लक्षण और महाप्रभु का अवतार और महाप्रभु के प्राकट्य की जो भविष्यवाणियां कुछ हमने चर्चा की और कुछ और करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ाएंगे महाप्रभु मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं बिना कुछ सोचे समझे बैठी हूँ कि क्या कराने वाली हूँ। लेकिन आप लोग अगर आपकी रुचि के अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ता चला जाएगा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो किसी का कोई प्रश्न हो